Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn how to add loops in EJS. ये हमारा server.js पेज है और यहाँ पर हमारे पास व्यूज में कई सारे EJS पेज बने हुए हैं। तो सर्वर पे हमने एक कोड लिखा है कि अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है इंस्टाग्राम स्लैश और अपना कोई यूजर नेम के साथ, तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा और रिक्वेस्ट डॉट परम से यूजर नेम को हम एक्सेस कर लेंगे और अपना ये इंस्टाग्राम डॉट ईजीएस टेम्पलेट को रेंडर कर देंगे। और रेंडर करते टाइम हम यूजर नेम की जो वैल्यू है वो इस इंस्टाग्राम ईजीएस को सेंड कर रहे होते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। अब यहाँ चाहते हैं कि हम लूप ऐड करें, तो हम चाह रहे हैं कि इस इंस्टाग्राम में हम फॉलोअर्स कितने हैं, मतलब फॉलोअर्स जितने भी हैं उनको डिस्प्ले कराएं। तो आप यहाँ पर यूएल टैग का यूज कर सकते हैं और यूएल टैग का यूज करके यहाँ पर आप एलआई आइटम्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिस्ट दिखाना है कि कितने कौन कौन से फॉलोअर हैं। तो हर एक लिस्ट में उन फॉलोअर का नाम आएगा। तो आप यहाँ पर फॉलोअर पर इटरेट करेंगे, क्योंकि फॉलोअर्स जो है एक या दो नहीं होंगे, मल्टीपल 1000 फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो उन पे इटरेट करने के लिए आपके पास या तो एक एरे होगा, एरे ही होगा आपके पास, ठीक है। तो उस पे इटरेट करने के लिए आप फॉर लूप यूज करोगे। तो उस लूप को कैसे हम इस इंस्टाग्राम डॉट ईजीएस में ऐड कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये तो हमारा लिस्ट आइटम ऐड होगा, बट इसमें हमें क्या यूज करना है, फॉर लूप। तो जब भी आपको फॉर लूप का सिंटेक्स पता ही होगा कि यहाँ पर आप फॉर ऑफ लूप यूज कर लीजिए। लेट नेम ऑफ फॉलोअर्स। अब यहाँ पर आपका फॉलोअर्स का नाम हो जाएगा, बट जब भी आप कोई लूप यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो आप ईजीएस टैग को यूज करेंगे, जो कि है हमारा स्क्रिप्ट लेट टैग। और ये स्क्रिप्ट लेट टैग आप यूज किए यहाँ पर, और इस तरीके से आप स्क्रिप्ट लेट टैग को यूज करेंगे और यहाँ पर हर एक नेम की जो वैल्यू है वो आउटपुट या डिस्प्ले होकर यहाँ पर दिखाई देगी। तो अभी तक हमने सर्वर डॉट जेएस में फॉलोअर नाम का कोई भी वैल्यू या ऑब्जेक्ट सेंड नहीं किया है। तो हमारा फॉलोअर जो होगा वो एक एरे होगा। तो यहाँ पे हम कोई डेटाबेस तो यूज कर नहीं रहे हैं, बट जब हम डेटाबेस यूज करते तो हम क्या करते कि उस फॉलोअर को हम डेटाबेस से फेच करके इस यूजर नेम के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको डेटाबेस से फेच करके इस फॉलोअर वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमको मैनुअली यूज करना पड़ेगा, मैनुअली हमें एक एरे बनाना पड़ेगा और इसमें अलग अलग इंस्टाग्राम नेम लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है राम श्याम मोहन सोहन। तो ये हमारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये फॉलोअर्स इंस्टाग्राम ईजीएस में यूज हो। तो हम अपने डेटा को इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिए इस ईजीएस पेज को। अब इसको यूज करने के लिए, चूंकि ये एक एरे है, तो इस पे हमको इटरेट करने के लिए एक एक वैल्यू चाहिए, तो हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। और फॉर लूप को हम इस तरीके से ईजीएस में यूज करते हैं, स्क्रिप्ट लेट टैग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस तक, फिर उसको स्क्रिप्ट लेट टैग को क्लोज करते हैं। फिर जहां पर हमें वो वैल्यू आउटपुट दिखानी है, तो ये स्क्रिप्ट लेट टैग नहीं है, ये यूज होता है कोई भी टेम्पलेट में आउटपुट वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए। तो अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टाग्राम। तो ये देखिए, ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया कि दिस इंस्टाग्राम पेज रिलेटेड टू ईजे स्नैप, और जितने भी उसके फॉलोअर हैं वो एक लिस्ट में क्रिएट होकर यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने मैनुअली ऐड किया है ये एरे को, तो ये हर एक यूजर नेम के लिए सेम जो है, क्योंकि हम डेटाबेस से तो ला नहीं रहे कि ये यूजर नेम के जितने फॉलोअर है वो यूनिक होंगे, अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। तो अगर हम कोडर के लिए भी सर्च करेंगे तो ये हमारी लिस्टिंग जो है फॉलोअर्स की वो सेम होगी, क्योंकि हम एक ही एरे सेंड कर रहे हैं हर एक
यूजर नेम के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली हमें सीखना था कि लूप्स को कैसे ईजीएस में यूज करते हैं। यही एक प्रॉपर तरीका है लूप को यूज करने का ईजीएस में। ओके,